गुजरात के गोधरा में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। दमकल कर्मियों की मुस्तैदी की वजह से आग पर काबू पा लिया गया। कोई हताहत नहीं। कानपुर के एक गोदाम में भीषण आग लगी। आग पर काबू पा लिया गया है। सूचना मिलते ही फौरन दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। गोदाम में आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रवाना हुए। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। जलवायु संकट, ऊर्जा परिवर्तन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेना ने कहा कि भारत और ग्लोबल साउथ के लिए जरूरी मुद्दों को समिट में भारत रखेगा। यह अफ्रीका की धरती पर होने वाला पहला G20 समिट है। नासिक के मालेगांव तालुका में 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद हत्या। विरोध में आज मालेगांव बंद बुलाया गया। पूरे मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की जा रही है। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे बिहार की सियासत की। बिहार में नई सरकार ने आकार ले लिया है और अब बारी है विभागों के बंटवारे की। कब तक हो सकता है विभागों का बंटवारा? कांग्रेस ने बिहार में 43 नेताओं को क्यों नोटिस थमा दिया है और अनंत सिंह को लेकर क्या कुछ नया अपडेट है, आपको दिखा देते हैं पूरा अपडेट फटाफट अंदाज में। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। नीतीश के अलावा 26 और मंत्रियों ने शपथ ली है। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा बने डेप्यूटी सीएम। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद आज मंत्रालयों का बंटवारा हो सकता है। नए मंत्रिमंडल में सामाजिक और जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश होगी। कांग्रेस ने बिहार के 43 नेताओं को जारी किया है कारण बताओ नोटिस। आज दोपहर 12 बजे तक जवाब मांगा है। विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का इनके ऊपर आरोप है। आरजेडी का परिवारवाद को लेकर एनडीए पर निशाना। सम्राट चौधरी, संतोष सुमन, श्रेयसी सिंह समेत कई मंत्रियों को लेकर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बड़ा आरोप, कहा कि बीजेपी ने बिहार में वोट चोरी करके बनाई सरकार। बिहार बदलाव चाहता था, वहां पर वोट चोरी से सरकार बनी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का आज से 2 दिन का सीमांचल दौरा होगा। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पहली बार बिहार पहुंचेंगे ओवैसी। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे अहम बैठक। दुलाचर हत्याकांड में अनंत सिंह को बड़ा झटका। पटना सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। अब पटना हाई कोर्ट जाएंगे अनंत सिंह। देखिए दिल्ली धमाके के और कितने किरदार हैं, कहां-कहां तक फैला हुआ है आतंकियों का ये नेटवर्क, कितने दिनों की कस्टडी में है जवाद और किस दफ्तर से मिले हथियार। दिल्ली धमाके से जुड़ा पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली धमाके की जांच और तेज कर दी गई है। एनआईए ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने सभी को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा। आमने सामने बैठाकर होगी इनके साथ पूछताछ। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने जवाद को 13 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा। यूनिवर्सिटी ने फंडिंग के जरिए जुटाए थे 415 करोड़ रुपए। जवाद अहमद सिद्दीकी का मध्य प्रदेश के इंदौर वाला पैतृक घर होगा ध्वस्त। महू छावनी परिषद ने किया नोटिस जारी, बिना इजाजत निर्माण का हवाला दिया। अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ट्रस्ट का पैसा परिवार में ही घुमाता था जवाद। हर एंगल से ईडी कर रही है मामले की जांच। फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के घर से मिले अमोनियम नाइट्रेट का वीडियो आया है सामने। 10 नवंबर को घर से अमोनियम नाइट्रेट के 50 कट्टे मिले थे। जम्मू में कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने छापा मारा। AK-47 के कारतूस बरामद हुए हैं। यहां से पाकिस्तानी विजिटिंग कार्ड और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में अब जांच और तेज हो गई है। पुलिस ने अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स और कर्मचारियों के लॉकरों की जांच की। नौगांव विस्फोट की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है। गृह विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में जांच होगी। अधिकारियों ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। दिल्ली बम ब्लास्ट में मारे गए बिलाल के परिजनों से मिले पीडीपी प्रमुख ने बंधाया ढांढस। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बहुत अफसोस की बात, बुजुर्ग मां बाप के लिए दिल्ली गया बिलाल, धमाके का हो गया शिकार। और अब 9 सेकंड न्यूज में जान लीजिए देश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हैदराबाद दौरा। भारतीय कला महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगी। कल आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में आयोजित विशेष सत्र में भी हिस्सा लेंगी।
संघ प्रमुख मोहन भागवत के मणिपुर दौरे का दूसरा दिन है। संघ कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे में बैठक करेंगे। संघ के शताब्दी समारोह के तहत इम्फाल दौरे पर हैं भागवत। 3 दिवसीय मणिपुर के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत इम्फाल में कहा कि हम किसी सरकार पर निर्भर नहीं हैं। हमें भारत के हर हिस्से की फिक्र है। तबाह करने में लगते हैं मात्र 2 मिनट, बनाने में लग जाते हैं 2 साल। भारत पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर आज उदयपुर में एक शादी में भी शामिल होंगे। पहली बार पूरे परिवार के साथ उदयपुर पहुंचेंगे ट्रंप के बेटे। जामनगर पहुंचे ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने परिवार के साथ भगवान का आशीर्वाद लिया। रिलायंस के वंतारा में भगवान शिव की पूजा में भी शामिल हुए। गणपति का भी आशीर्वाद लिया। ईडी ने लिया है बड़ा एक्शन। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के 1452 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है ये बड़ी कार्रवाई। 2020 दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिका पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आरोपियों ने 5 साल से जेल में बंद होने का हवाला देते हुए इजाजत मांगी है। एसआईआर को लेकर केरल सरकार की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। एसआईआर स्थगित करने की मांग, कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव पूरे होने तक एसआईआर की प्रक्रिया रोकी जाए। बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। संसद सत्र में शामिल होने के लिए लगाई गई है याचिका। दिल्ली पुलिस ने 2020 दंगों के आरोपियों की जमानत का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजकल डॉक्टर इंजीनियर अपने पेशे का काम नहीं कर रहे, बल्कि देश विरोधी कामों में शामिल हो रहे हैं। झारखंड राज्य स्थापना दिवस और हेमंत सरकार का पहला साल पूरा होने पर कार्यक्रम। आज से 15 दिसंबर तक प्रदेश भर में आयोजन होगा। सभी पंचायतों में शिविर लगाकर ग्रामीणों को लाभ देने का लक्ष्य है। राजस्थान में धर्म परिवर्तन कानून पर सियासी घमासान जारी। राजस्थान सरकार से सुप्रीम कोर्ट के जवाब मांगे जाने पर बयानबाजी। राजस्थान के मंत्री ने कांग्रेस को बताया हिंदू विरोधी पार्टी। देखिए, देश के कई राज्यों में इस वक्त चल रही एसआईआर की प्रक्रिया पर सियासत गर्म है। पश्चिम बंगाल हो या फिर बिहार, हर स्थान पर विपक्ष एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहा है। पूरा अपडेट क्या है एसआईआर से जुड़ा हुआ, आपको दिखा देते हैं फटाफट। वोट चोरी और एसआईआर को लेकर जयपुर में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हो गई। पुलिसकर्मियों ने पानी की बौछार कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा है लेटर। एसआईआर को तुरंत रोकने की मांग की। कहा कि योजना और संवाद के बिना अधिकारियों और नागरिकों पर थोप दी गई एसआईआर की प्रक्रिया। ममता बनर्जी के चुनाव आयोग को पत्र लिखने पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने किया पलटवार। कहा कि एसआईआर को रोकने की पूरी कोशिश ममता कर रही है। उन्हें अपना वोट बैंक होने का डर है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा ममता बनर्जी जैसा विरोध तो किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी ने नहीं किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी चुनाव आयोग को लिखा है लेटर। ममता बनर्जी पर एसआईआर प्रक्रिया को फेल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। एसआईआर को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं वो देश को छोड़े। हिमंता बिस्वा शर्मा ने रॉबर्ट वाड्रा पर साधा निशाना। एसआईआर को लेकर आज से देश भर में 10 दिन तक विशेष अभियान चलाएगा जमात-ए-इस्लामी हिंद। आदर्श पड़ोसी आदर्श समाज होगा अभियान का नाम। एसआईआर को लेकर लोगों को जागरूक करेगा संगठन। ममता बनर्जी के चुनाव आयोग को पत्र लिखने पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। दबाव में आकर खुदकुशी कर रहे हैं लोग। बीजेपी नेता निशित प्रामाणिक ने एसआईआर को बताया रूटीन प्रोसीजर। कहा कि चुनाव आयोग को दोष देना गलत है। बिहार में भी विपक्ष ने इसके खिलाफ उठाई थी आवाज। एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने बड़े आरोप लगाए। कहा कि बीएलओ अधिकारी की जान ले रहा है एसआईआर। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी साधा निशाना। एसआईआर को लेकर ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्ति चरण दास का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा कि अपने हिसाब से चीजें करने के लिए एसआईआर बीजेपी करवा रही है। वोट चोरी के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सियासत जारी। आरजेडी ने एसआईआर को बताया जानलेवा। कहा कि चुनाव आयोग का एसआईआर लोकतंत्र के लिए जानलेवा है। वोट चोरी को लेकर सुप्रिया सुले ने कहा कि दाल में कुछ तो काला है। मैं चुनाव आयोग में जितनी बार गई शायद कोई नहीं गया होगा, लेकिन न्याय नहीं मिला।
पश्चिम बंगाल के अहमदाबाद में ड्यूटी के दौरान बेहोश हुए बीएलओ, रायगंज मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया गया। पत्नी के मुताबिक एसआईआर के काम को लेकर काफी दबाव में थे। दिल्ली में प्रदूषण की क्या स्थिति है, प्रदूषण को खत्म करने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है, आपको दिखा देते हैं पूरा अपडेट फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली में जहरीली हवा का कहर जारी, एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। कई स्थानों पर 400 के पार है एक्यूआई, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी का सरकार पर हमला का, पूरी दिल्ली स्मॉग में गायब हो चुकी है और बीजेपी सरकार अभी भी सो रही है। पूरे देश में ऐसी बेपरवाह सरकार शायद ही दूसरी होगी। बढ़ते प्रदूषण पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली का युद्ध जारी है। प्रदूषण को काबू करने के लिए ग्राउंड पर लगातार काम कर रही है 2088 टीमें। दिल्ली में प्रदूषण पर बोले पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, कहा कि हमने करीब 1250 साइट्स का निरीक्षण किया है, 200 से ज्यादा को नोटिस जारी किया है। प्रदूषण खत्म करना हमारा मकसद है। और आइए अब आपको दिखा देते हैं देश की राजनीति की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। 30 नवंबर को सुबह 11 बजे मीटिंग होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों को फ्लोर के नेताओं को लिखा है लेटर। गुजरात में आज से कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा, महंगाई, बेरोजगारी समेत कई अहम मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरेगी पार्टी। 2 महीने तक चलने वाली यात्रा में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि मणिपुर के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हम किसी सरकार के बलबूते पर नहीं, हम आप लोगों की वजह से हैं। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ का आज पहला सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। भोपाल में आरएसएस नेता डॉक्टर मनमोहन वैद्य की पुस्तक हम और ये विश्व के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का बड़ा बयान, कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच गुटबाजी बढ़ी है। इस कुशासन का खामियाजा कर्नाटक को भुगतना पड़ रहा है। यूपी बीजेपी के नेता ने जवाहरलाल नेहरू पर वोट चोरी का आरोप लगाया। विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर सीतापुर के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू वोट चोरी किया करते थे। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बड़ा बयान, चामराजनगर में बोले कि मेरी सत्ता अभी और भविष्य में भी सुरक्षित है। जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं। अमित शाह से एकनाथ शिंदे की मुलाकात पर उद्धव ठाकरे ने तंज कसा है, कहा है कि आपस में लड़ने लगे हैं महायुति के सहयोगी, कोई दिल्ली जाकर रोना रो रहा है। सीजेआई बीआर गवई ने खुद को बताया धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति, कहा कि मैं बौद्ध धर्म का पालन करता हूं, लेकिन वास्तव में धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूं जो सभी धर्मों में विश्वास रखता है। गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा, आज मोरबी में बीजेपी के जिला ऑफिस श्री कमलम का करेंगे उद्घाटन। दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। और आइए अब आपको दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में अपराध जगत की बड़ी खबरें। पंजाब में आतंकियों की बड़ी साजिश हुई नाकाम, लुधियाना में मुठभेड़ के बाद 2 आतंकी गिरफ्तार, आईएसआई के इशारे पर हमले की थी तैयारी। यूपी के बाराबंकी में विदाई से ठीक पहले दुल्हन गायब, आसपास ढूंढने पर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पहले भी 3 बार भाग चुकी थी लड़की, पुलिस ने की जांच शुरू। नशा तस्करों के खिलाफ नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ 21 लाख रुपए का गांजा जब्त किया, नष्ट किया। एमपी के भोपाल में फर्जी स्टैंप गैंग का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया, 7 फरार आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। कर्नाटक के बीदर में परिवार से लूट, 22 लाख से ज्यादा का सोना और लाखों रुपए कैश लेकर फरार हुए लुटेरे। महाराष्ट्र के सांगली से हैदराबाद एक शादी में शामिल होने के लिए परिवार जा रहा था। झारखंड एसएससी एग्जाम में पेपर आउट करने वाला अरेस्ट किया गया, यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर से उसको गिरफ्तार किया है। रांची में एफआईआर के बाद से फरार था मुख्य आरोपी। गोरखपुर से गिरफ्तार आरोपी विनय साह के पास से एक नेपाली और एक भारतीय सिम बरामद हुई है। झारखंड पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ से मांगी थी मदद। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें।
दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र की खुदकुशी मामले में हुई है बड़ी कार्रवाई। 4 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया। दिल्ली सरकार ने बनाई जांच कमेटी। आज छात्र और अभिभावक करेंगे विरोध प्रदर्शन। एमपी के छतरपुर में ओवरब्रिज का 70 टन वजनी गार्डर गिरने से हादसा हुआ। गंभीर रूप से घायल क्रेन ऑपरेटर का अस्पताल में इलाज जारी। बाईपास बना रही कंपनी के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगे। गुवाहाटी में बच्चे के लिए जूझती हथनी को देखकर लोग भावुक हो उठे। गड्ढे में फंसे बच्चे को निकालने के लिए रात में लाया गया था बुलडोजर। हाथी ने हर किसी को पास आने से रोका। बच्चे को खुद ही बाहर सुरक्षित निकाल दिया। त्रिपुरा में बीजेपी ऑफिस को फूके जाने के बाद तनाव हो गया। अगरतला में बीजेपी ऑफिस में आग लगने के साथ ही स्थानीय बीजेपी नेता के घर में भी तोड़फोड़ हुई। विलेज कमेटी इलेक्शन से जुड़ी बताई जा रही है घटना। एमपी के खरगोन में शराब की दुकानों पर हमला। 50 से ज्यादा लोगों ने शराब दुकानों में तोड़फोड़ की। वीडियो सामने आया। मामले की जांच कर रही पुलिस। बेंगलुरु में फिल्मी अंदाज में एटीएम कैश वैन से करोड़ों की चोरी हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि लुटेरों के बारे में हमें अहम सुराग मिले हैं। वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद हुई है।